सरकार ने अभी रिसेंटली कल की बात है, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया का पहला नैनो लिक्विड यूरिया का प्लांट गांधीनगर सलोल डिस्ट्रिक्ट में इसको प्लांट को इनागुरेट किया है। हमारे एग्रीकल्चर में जो यूज़ होता है फर्टिलाइजर्स, उस पर हम डिपेंडेंट है अदर नेशंस में, हम वो इंपोर्ट करते हैं। अब आप मुझे गैस करके बताओ कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन होगा फर्टिलाइज़र का? वो है रसिया। यस, रसिया 2021 का डेटा बता रहा हूँ, दिख भी रहा होगा आपको, तकरीबन 12.5 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। तकरीबन जितना भी फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसका 15% के आसपास रसिया ही एक्सपोर्ट करता है। अब जैसे ये यूक्रेन और रसिया का जो वॉर सिचुएशन चल रहा है, इसकी वजह से यूएस ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं। इस वजह से हमें फर्टिलाइजर्स को इंपोर्ट करने में बड़ी मुश्किलें हो रही थी, जिसकी वजह से हमने इसका रिप्लेसमेंट देखा और हम कनाडा, जॉर्डन और इराक से हम इंपोर्ट करने लगे। तो देखो, अभी हम जो इंपोर्ट करते हैं ना, जो हम यूरिया इंपोर्ट करते हैं, सरकार एक 50 केजी का जो बैग होता है ना, 50 केजी का एक यूरिया का जो बैग होता है, वो सरकार को पड़ता है जब गवर्नमेंट इंपोर्ट करती है, ताकि जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, वो करती है तकरीबन 3500 रुपीज़ पर बैग। यानी एक 50 किलो के बैग को इंपोर्ट करने में सरकार को जो पैसा पे करना पड़ता है इंपोर्ट के लिए, वो 3500 रुपये लगता है। अब आप मुझे बताओ, क्या सरकार 3500 रुपये में देती होगी नीचे फार्मर्स को? नहीं। कितने में देती है? ये 50 केजी का बैग फार्मर्स को सब्सिडी के तौर पर दिया जाता है सिर्फ 300 रुपये में। यस, ये 50 केजी का जो बैग है, जो सरकार को पड़ता है 3500 रुपये में, सरकार आगे इसे 300 रुपये में फार्मर्स को देती है। तो ये जो 3200 रुपये है, ये सब्सिडी दी जाती है। क्या ये सिर्फ यही सरकार दे रही है? नहीं, ये पहले से ही हो रहा है। पहले वाली सरकारें भी देती थी, उससे पहले वाली सरकार भी देती थी। लेकिन ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। आप कब तक चलाओगे ऐसा? आप कब तक डिपेंडेंट रहोगे दूसरों पर? आत्मनिर्भर कब बनोगे? तो अभी ये जो 3500 रुपये का जो बैग पड़ता है, आपको मालूम है इसमें 3200 रुपये का जो सब्सिडी दिया जा रहा है, लास्ट ईयर इस सरकार ने कितनी सब्सिडी दी होगी? तकरीबन 1,60,000 करोड़ का ये सब्सिडी दिया गया। अब जो ये इन्वेंट हुआ है ना, नैनो लिक्विड यूरिया, इससे सरकार को कैसे फ़ायदा है? ये जब हम 50 केजी का जो बैग मंगवाते हैं ना, एक इसकी जो बोतल आती है ना नैनो लिक्विड यूरिया की, एक 50 मिलीलीटर की जो बोतल है, वो बराबर है आपके 50 केजी बैग के। यानी आपको 50 केजी की बैग खरीदने की जगह अगर आप 50 मिलीलीटर की एक बोतल खरीदोगे, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जितनी ज़रूरत है, वो उस बोतल के बराबर है। लेकिन आपको मालूम है कि ये बोतल कितने की पड़ती है? इस बोतल का प्राइस कितना है? सिर्फ 240 रुपीज़। हमने जो पहला जो प्लांट बनाया है, इसमें जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ये प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। ऐसा नहीं है कि होने वाला है, ये प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और तकरीबन हम हर दिन 1.5 लाख बोतल बनाएंगे, 1.5 लाख 500 मिलीलीटर की जो बोतल प्रोड्यूस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो प्लांट इनॉग्रेट किया है मोदी जी ने, ये क्यों किया है, इसका क्या फ़ायदा है, इसकी क्या महत्व है हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए। आज के लिए ये वीडियो बनाने का टॉपिक यही था। आई बिलीव इस वीडियो से कुछ तो हेल्प मिली होगी आपको। अगर किसी भी तरीके से आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है, तो नीचे लाइक का बटन है, लाइक कर सकते हो। और हम इसी तरीके से इकोनॉमिक्स, इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग पे वीडियोस बनाते रहते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।